गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 18 अप्रैल 2024। 18 अप्रैल की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी ने जीता है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। एटीएफ पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डों के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पवित्र ज्वाला कहाँ जलाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा का मंदिर ओलंपिया में जलाई गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पवित्र मशाल को ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में प्रज्वलित किया गया, जो प्राचीन खेलों का जन्म स्थान है। और इसके साथ ही ग्रीस से फ्रांस तक व्यापक मशाल रिले की शुरुआत हो गई। ग्रीक अभिनेत्री मेरी मीना ने उच्च पुजारन की भूमिका निभाते हुए बादलों से घिरे आसमान के कारण बैकअप लॉ का उपयोग करते हुए मशाल को प्रज्वलित किया, जिससे ग्रीस और फ्रांस में रिले की शुरुआत हुई, जिसका चरमोत्कर्ष पेरिस में उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित करने के साथ तय हुआ। यह समारोह पेलोपोन्नीस शहर ओलंपिया में हुआ, जहां 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
इसका उद्घाटन भारत के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 15 से 18 अप्रैल तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान किया, जिससे इस पहल की महत्ता पर प्रकाश पड़ा। आईटी प्रयोगशाला, साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग प्रयोगशाला सहित उन्नत तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसका उद्देश्य उज्बेक सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण संसाधनों को समृद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। उनके बाद 2023 में आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए.आर. रहमान को भारतीय संगीत में योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने 130 किलोमीटर की रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। एस्ट्रा मार्क फर्स्ट, जो पहले से ही उपयोग में है, मार्क 2 संस्करण से आगे निकल जाएगा, जिससे LCA तेजस और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को लाभ होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का लक्ष्य उल्कापिंड की क्षमताओं से मेल खाने और निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिए एस्ट्रा मिसाइलों की आकांक्षाओं के साथ हवाई युद्ध में प्रगति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIU भारत के निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के निदेशक के रूप में 6 महीने का विस्तार मिला। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। FIU इंडिया धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय अपराधों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ESA के सौर अध्ययन मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो तैयार है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस वर्ष के अंत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नए मिशन को लॉन्च करेगा, जिसे प्रोबा 3 ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी के लिए प्रोजेक्ट के रूप में नामित किया गया है। प्रक्षेपण सितंबर के लिए लक्षित है और इसे इसरो के PSLV XL रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से लाया जाएगा। एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट की सेवानिवृत्ति के बाद यूरोप में वर्तमान में लॉन्च प्रदाता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का प्रभार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गर्ग को दिया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका सौंपी गई। 15 अप्रैल को डॉक्टर GP सामंत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक कोई स्थायी प्रतिस्थापन नहीं हो जाता, वह इस पद पर आसीन होंगे। उड़ीसा के 1991 बैच के IAS अधिकारी गर्ग सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के सचिव के रूप में जारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका देश को की है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। भारत ने प्याज के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को शिपमेंट की अनुमति मिल गई है। प्रत्येक को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर मार्च 2024 तक रोक लगा दी थी। अगस्त में सरकार ने प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाया था। सरकारी रणनीतियों में कीमतों को स्थिर करने के लिए प्याज का बड़ा बफर स्टॉक बनाए रखना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 पदक जीते हैं। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक हासिल किए, जिनमें पुरुष, महिला फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में 4 रजत और 5 कांस्य शामिल हुए। मुख्य आकर्षण में पुरुषों की फ्री स्टाइल में उदित 57 किलोग्राम रजत और महिलाओं में राधिका 68 किलोग्राम, अंजू 53 किलोग्राम, हर्षिता 72 किलोग्राम रजत शामिल हैं। कुल 30 पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न भार वर्गों में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह सभी के लिए उपचार पर जोर देता है और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो, चाहे उनकी रक्तस्राव की स्थिति, लिंग, आयु या स्थान कुछ भी हो। विश्व हीमोफीलिया दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे गायन से संबंधित थे। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। वह बेरी नाम से मशहूर थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।